बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से मैं एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहा हूँ, वो है हिस्ट्री ऑफ सुरुकर से। ये तारीख़ लद्दाख और पुरी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसके अहम हिस्सा होने के बहुत सारे वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह है दोस्तों कि पूरा पुरी और लद्दाख में सबसे पहले इशाअत इस्लाम को जो हुआ था वो इसी खत्ते के राजाओं के सबब या उनके ज़रिए हुआ था। और साथ ही साथ दोस्तों, जो तिब्बत का असर जो पुरीक पे है और पुरीक के बालाई हिस्सा जैसे कि सुरुकरसे पर जो उनका हुकूमत रहा, वो भी सुरुकरसे के वजह से ही तिब्बत वाले ज़ंस्कार के थ्रू आए, वो भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम देखें तो अगर हम पुरीक की तारीख को देखें तो पुरीक पर दो खानदानों ने यानी कि हुकूमत की है और दोनों बाहर से हैं। एक गाशो ठाटा खान जो मैंने ऑलरेडी बयान की है, उसके सारे हिस्ट्री वो गिलगित से आए थे, और दूसरा न्याठीस्तन ये तिब्बत से आए थे। गाशो ठाटा खान और उनकी हुकूमत पर मैंने पूरा क्रोनोलॉजी के साथ एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ज़माने में ज़ंस्कार कश्मीर के ज़ेर असर था। जब कश्मीर के अंदरूनी ही खाने जंगी हो गई तब इसका लाभ तिब्बतियों ने उठाया, क्योंकि कश्मीरी अब हुक्मरानों का तिब्बत के ऊपर ये ज़ंस्कार के ऊपर इतना ख़ास असर व रसूल नहीं रहा था। तब तिब्बत से न्याठीस्तन जो खुद लासा में यानी कि तिब्बत के लासा शहर में अपने ही ख़ानदानी कुछ वजूहात की वजह से बाहर आए थे, तो उन्होंने अपने फौजियों के साथ आकर ज़ंस्कार पर हमला कर दिया और ज़ंस्कार में हुकूमत बना ली। और साथ ही साथ न्याठीस्तन ये भी मंसूबा बना रहे थे कि सुरुकरसे पर भी हमला किया जाए। दोस्तों, मैंने पहले भी गाशो ठाटा खान के एक एपिसोड में मैंने ये ज़रूर बयान की है कि जो मशहूर हमारे एक टीचर जो हाजी बकर अली साहब ने एक और किताब लिखी है तारीख़ करगिल, उनमें भी ये जिक्र हुआ है कि पुरीक के जो नाम है उसके नोमेनक्लेचर का बहुत सारे असबाब है। उनमें से एक सबब ये है कि पुरीक के लोग गए थे पुरांग, यानी कि तिब्बत का एक एरिया है पुरांग जाकर उन्होंने एक हुकूमत वहाँ पर हुकूमत करने के लिए किसी को मदऊ किया था, तो उन्होंने दावत कबूल की थी, तो यहाँ आकर वो हुकूमत करने लगे थे। तो ये उससे मिलता जुलता है। तो सुरुकरसे के लोग भी जाते हैं ज़ंस्कार और उनसे मदऊ करते हो, उनको यानी कि इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे पास आकर ऑलरेडी हुकूमत करें, क्योंकि सुरुकरसे के लोगों में इतना यानी कि ताकत नहीं थी, इतना दम नहीं था कि वो उस राजा के साथ जंग करे। तो वो आए और बिना जंग व जदल के आराम से सुरुकरसे में उन्होंने अपना हुकूमत कायम किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उन्होंने अपना दारुल हुकूमत फोकर में बना लिया। बकौल मौलवी हशमतुल्लाह खान, उनका ये मानना है कि ये जो सानिया हुआ था वो 155 साल यानी कि 150 साल कबल मसीह हुआ था, और स्कॉलर एच फ्रेंकी का मानना है कि ये 9वीं और 10वीं सदी में हुआ था। और हमारे स्कॉलर यानी कि हमारे हिस्टोरियन काचो सिकंदर खान साहब एच फ्रेंकी की उस बात को सच करार देते हैं और कहते हैं कि बहुत करीन क़यास ये है और बहुत सारे वजूहात और इंसिडेंट्स हमें ये बताती है कि ये जो सानहा पेश आया था ये 9वीं या 10वीं सदी में आया था। न्याठीस्तन ने मौजूदा फोकर में अपना किला बनाया, दारुल हुकूमत बनाया, और वहाँ से यानी कि वहाँ से सुरुकरसे पर हुकूमत करने लगे। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी ही किले को कुंचुक शेराफस्तन के ज़माने में दोबारा तामीर किया गया और उसको छक्षिंखर के नाम से मौसूम हुआ। वो किला छक्षिंखर का मतलब है फौलादी किला, और बहुत ही ज़बरदस्त किला बनाया था। अभी उनके बस सिर्फ आसार ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ पुरी के दूसरे इलाके में जैसे कि सोत में ठाटा खान ने अपना हुकूमत बनाना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने जब उनके हुकूमत अब बनने लगे तो शकरचिकतन पर भी उनका तसल्लुत हुआ, तो उन्होंने न्याठीस्तन के हुकूमत के बहुत सारे बालाई एरिया यानी कि निचले वाले हिस्से
काफ़ी उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया था। दोस्तों ठाटा खानी हुकूमत के आखिरी जो राजा था वो जो लदेचो था, जिन्होंने सुर करसे के निचले वाले हिस्से पर हुकूमत किया था। बाद में इसी न्याठिस्तान के एक राजा जिसका नाम ग्यालबुम देचो था, उन्होंने कश्मीरी फौजियों की मदद से उस राजा को कत्ल किया था। दोस्तों लदेचो का जो दारुल हुकूमत था वो अभी मौजूदा संग्राम में था। अब उसके बकौले काचो सिकंदर खान उसके सिर्फ कुछ आसार ही बाकी रह गए हैं। 1400 ईस्वी तक न्याठिस्तानी के खानदान का शजरा हमें मुकम्मल देखने को नहीं मिलता है। 1345 में जोगी राघोर या जोगी राघो ये एक बादशाह होता है, उनके पोते ग्यालबुम दे से हमें क्रोनोलॉजिकली काफ़ी राजाओं के बारे में देखने को मिलता है, जिसे काचो सिकंदर खान ने अपनी किताब कदीम लद्दाख में दर्ज किए। चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं ग्यालबुम दे के बारे में। दोस्तों तिब्बतन नाम काफ़ी मुश्किल है, तो मैं हो सकता है कि मैं अच्छी तरह से तलफ़ुज़ ना कर पाऊँ, क्योंकि है तिब्बतन नाम, और जो कदीम लद्दाख से मैं ये पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ ये उर्दू में है। तो अगर कुछ गलतियां हो तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनको ठीक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जुगी राघो या जुगी राघोर, उनके बेटे जुगी बेटा या जुगी बटिया ने हुकूमत संभाला, और उनके बाद उनका बेटा ग्यालबुम दे ने हुकूमत संभाला। ग्यालबुम दे का वालिद जल्दी ही दुनिया से चले गए, और ग्यालबुम दे और उसका छोटा भाई छोसबुम दे दोनों यतीम हो गए। तो उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। ग्यालबुम दे का सौतेला बाप मंठल सुब्बुसोक गालिबन पश्कुम से बताया जाता है। कहते हैं कि उनको उनके ही ससुर लदेचो ने साजिश से उनको कत्ल कर दिया था। दोस्तों बात यह हुई थी कि शगरन के मुकाम पर सुब्बुसोक ने लदेचो से घोड़ा मांगा, और घोड़े के ऊपर बैठकर बहुत सारे कलाबाजी करने लगे और शेखियां बिखारने लगे। ये लदेचो को बहुत ही नागवार गुजरा, तो उन्होंने दावत के बहाने उसे बुलाया और उर्दवा से छुमिक के ऊपर उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद उनकी मां ने एक और शादी कर ली, जिनका नाम था मिस्मी काराजंगी। वो दर्द नस्ल से था। वो उन दोनों बेटों को, यानी कि ग्यालबुम दे और छोसबुम दे, जो बहुत ही छोटे थे, कमसिन उम्र में थे, उनको सताता था, और ये साजिश में रहता था कि इनको किसी भी तरीके से मार दिया जाए और उनका हुकूमत अपने कब्जे में कर लिया जाए। ग्यालबुम दे और छोसबुम दे को ये अंदाज़ा लग गया था, और ग्यालबुम दे ने अपने छोटे भाई को साथ में लेकर कश्मीर की तरफ वो लोग भाग जाते हैं। दोस्तों जब ये दोनों भाई कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर के एक बानिया पहाड़ पर अजदहा नमोदार हुई। तो आमदोरफ्त बिल्कुल बंद था, लोग वहां जाने से डरते थे। तो ये दोनों भाई जाकर कहते हैं कि उस अजदहा को मार दिया, तो उसके राजा को इन्फॉर्म कर दिया। तो राजा बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने उन दोनों भाइयों को अपने साथ रखा। और दोस्तों कहते हैं कि कश्मीर में रहकर ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और बाद में आकर अपने सौतेला बाप को कश्मीर के फौजियों के साथ आकर सौतेला बाप को शिकस्त देकर फिर से सुर करसे का हुकूमत बहाल करके उन्होंने सुर करसे पर अपना हुकूमत बनाया, और पश्चिम में उन्होंने ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ पर पश्चिम से शौक नहीं होना कि ये अचानक फोकर से पश्चिम पर कैसे पहुँचा, क्योंकि अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो फोकर तक तो न्याठिस्तानी ख़ानदान का था। उसके बाद जब लदेचो की हुकूमत आई तो उन्होंने अरसा रहना पहले पश्चिम में बैठकर करसे इलाके पर, ये फोकर और करसे इलाके पर उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने पश्चिम से मुलबेक में अपना दारुल हुकूमत शिफ्ट किया था। उसके बाद मुलबेक से फिर से फोकर चले गए थे। दोस्तों राजा कश्मीर ने इनके ख़ानदान के पेश नज़र, इनके ख़ानदान को देखकर ग्यालबुम दे की शादी उसकी बड़ी बेटी यानी कि गंगा रानी से कर दी, और छोटा भाई छोसबुम दे का तय पाया था उसकी छोटी बहन सीता रानी से, लेकिन सीता रानी उनके शादी से पहले फौत हो गई। दोस्तों गंगा रानी जब ग्यालबुम दे के साथ शादी कर लिया तो वो मुसलमान हो गए, और उसका मुसलमान नाम मुस्लिम बेगम रखा गया, जो बाद में बिगड़कर मुसल्लम बेगम हो गया। इस ज़माने में एक गीत भी लिखी गई इन राजाओं पर, और इस गीत में कहा गया है, जिसे
काचो सिकंदर खान उर्दू में तर्जुमा करते हुए कुछ यूं लिखते हैं, शहर पश्कुम में आसमान से बातें करता हुआ अजीमुल शान महल तामीर हो रहा है। रानी मुस्लिम बेगम हुस्न जमाल में 1000 रानियों पर भारी और इस अजीम शान महल में चांद सूरज की तरह जलवा फिगन और बड़ी बाबरकत खातून है। दोस्तों, पश्कुम में ये महल रिगैल्बुम देने गालिबन मौजूदा महल लंगकोर के मुत्तसिल पहाड़ पर बनाया था, जहां पर अब कब्रिस्तान है। उसके बाद उन्होंने मुलबेग में अपना दारुल हुकूमत शिफ्ट किया था। रिगैल्बुम दे जब मुलबेग में चले गए तो उनके साथ उनकी बीवी और उसका छोटा भाई छोजबुम दे और जो कश्मीर के उनके साथ हमराही आए थे, सारे मुत्तसिल तौर पर मुलबेग में रहने लगे और वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर की जिसका नाम खचे मस्जिद रखा गया और वहाँ पर उन्होंने इस्लाम की तबलीग भी शुरू की, जिसके नतीजे में काचो सिकंदर का कहना है कि कुछ कुछ ख़ानदान वहाँ पर मुसलमान हो गए। दोस्तों, रिगैल्बुम दे और उसकी बीवी और उसका छोटा भाई सारे मुलबेग में ही फौत हो गए और उनके जो कब्रिस्तान है वो मुलबेग में ही है और एक चट्टान पर रिगैल्बुम दे का भी नाम लिखा गया है, जिसे एच फ्रैंकी ने टकपा बुमदे जो कि सूद का एक बादशाह था उस ज़माने में, उनके नाम से मंसूब कर दिया, जिसे काचो सिकंदर खान ने रद्द कर दिया है और लिखते हैं अपने किताब में कि ये दरअसल रिगैल्बुम दे के नाम पर ये जो चट्टान, ये जो मेमोरी का जो चट्टान जिसके ऊपर लिखा है वो है। और एक और किताब का भी जिक्र करते हैं काचो सिकंदर खान उसी ही उसमें जिसका नाम है द किंगडम ऑफ लद्दाख। उसमें उस मौर्रिख ने यानी कि उस राइटर ने उस नाम को लद्दाख के राजा यानी कि लेह के राजा सिंगे जमयांग नामग्याल, राजा जमयांग नामग्याल के साथ मुत्तसिल किया है, जिसका कोई हकीकत के साथ कोई रब्त नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा है कि हिस्ट्री में भी तकरीबन इस तरह से जो फॉरेन के राइटर्स जो लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलती कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा जो असल जो राइटर्स होते हैं, खुसूसन नेटिव राइटर्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं और जो नेटिव्स का ही एक हिस्ट्री एक नेटिव ही लिखे, जो नेटिव को रिप्रेजेंट करे, वो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम आगे आने वाले राजाओं के बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो इसी ही मौके पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।